नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रॉपर्टी कब बनेगी, विदेशी धरती से धन लाभ और सेटलमेंट के क्या योग हैं, अभी इनका पारिवारिक बिजनेस चल रहा है, ये खुद का बिजनेस कब कर पाएंगे, खुद का बिजनेस करे तो किस टाइप का करे ये भी इनको जानना है, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, बच्चों के बारे में भी, उनके फ्यूचर के बारे में पता चल सकता है क्या, ये इनके मूल सवाल हैं। तो सवाल सुनने से पहले मैं थोड़ा पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहूँगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद चमत्कारी भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। बेहद चमत्कारी भाग्य रेखा, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जातक को जीवन में सोचने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति पर जाती हुई भाग्य रेखा जातक को करोड़ों देती है। आइए देखते हैं। तो अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो बचपन से तो बहुत तगड़ी नहीं मानूंगा मैं, लेकिन एक समय के बाद भाग्य रेखा ने यहां से प्रारंभ किया अपना रास्ता। ये भाग्य रेखा यहां से चलते हुए यहां पर आई, फिर आगे एकदम बिना किसी ब्रेक के चलती रही और एकदम बृहस्पति पर गई। अब ये तो बहुत चमत्कार हो गया। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यह बृहस्पति का पर्व है, बृहस्पति तक भाग्य रेखा चली जाए तो लिखित रूप से दे सकता हूं ऐसे व्यक्ति करोड़पति बनेंगे और अपने दम पर बनेंगे और बड़े अच्छे परिवार से होंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है, आपके पास धन की दिक्कत नहीं होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, आप बहुत बड़े परिवार से होंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप थोड़ा लेट लेकिन करोड़पति अपने दम पर जरूर बनेंगे। अब मैंने इस बात का संबोधन क्यों किया कि आप थोड़ा लेट बनेंगे, इसका विशेष कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। बृहस्पति तक आपकी भाग्य रेखा तो चली गई, लेकिन अब बृहस्पति तक भाग्य रेखा गई तो जिस जगह से इसको पावर मिलना चाहिए, जो कि जुपिटर माउंट है, उस जगह से इनको पावर इस भाग्य रेखा को नहीं मिल पाएगा। इसका मूल कारण यह है कि आपका बृहस्पति पूरा दबाव में है, तभी जाके आप जीवन पर अभी तक अपना खुद का कुछ स्टार्टअप नहीं ले पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, इसका उपाय करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चपटा दिख रहा होगा आपको माउंट। भाग्य रेखा गई वहां पर, भाग्य रेखा ने अपना कार्य किया, लेकिन अब भाग्य रेखा, मान लो ऐसे समझो किसी कंसेप्ट को, हमारे में बहुत प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है और हम पैसे भी कमा सकते हैं अगर अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन हमें जीवन में अपॉर्चुनिटी ही ना मिले और हम अपॉर्चुनिटी को, मौका को तलाश करते रह जाए तो फिर हमारे प्रतिभा और हमारे सामर्थ्य का क्या फर्क पड़ता है। क्या ही उस सामर्थ्य को लेके हम गुणगान गाएंगे कि हम बहुत प्रतिभावान है या हम बहुत सामर्थ्यवान है। भाग्य ज़्यादा मायने रखता है एट द एंड ऑफ द डे, तो भाग्य का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति ने गड़बड़ कर दिया आपके जीवन को। अब तभी जाके आपको ये समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी आपके जीवन पर कि आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि जितना कामयाबी आप डिजर्व करते हैं उस प्रकार की कामयाबी आपको आज 42 वर्ष की आयु तक भी नहीं मिली है। इसका मूल कारण बृहस्पति था। अब भाग्य रेखा ने अपना कार्य तो कर दिया, इस प्रकार की भाग्य रेखा करोड़पति बनाती ही बनाती और आपको भी बनाएगी। अब मैं फिर दूसरा टॉपिक पे आ गया, क्या अब बृहस्पति गड़बड़ थी, आपको स्ट्रगल दिया 35 साल, 36 साल, 40 साल तक मैक्सिमम, लेकिन इसके बाद इस भाग्य रेखा का फल आपको मिलेगा और आपको तरक्की भी मिलेगी। लेकिन आपको अगर और सार्थकता के साथ फल लेना है तो जुपिटर का आप उपाय कर ले, जीवन बदल जाएगा। लिखित रूप से दे सकता हूं, गजब का तरक्की करेंगे। ऐसे भी तरक्की करना तय है क्योंकि बृहस्पति एक सीमित अवधि तक ही आपको दुष्परिणाम देगा, जो कि लगभग 40 तक था घर पर, उसके बाद आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप इसका उपाय कर लें तो जीवन पर तरक्की तय है। तो आप इस बात को ध्यान जरूर रखें, आपके हाथ पर कितनी ही बड़ी और कितनी ही अच्छी रेखाएं या चिन्ह क्यों ना हो, अगर उस चिन्ह में स्ट्रेंथ नहीं होगा या फिर उस चिन्ह जिस पर्वत पर बनेगा उस पर्वत पर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आपको उसके रिगार्डिंग बहुत अधिक धन लाभ नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बृहस्पति प्रबल रहे, भाग्य रेखा बृहस्पति तक चली जाए तो जातक पैसा रख नहीं पाते, बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। श्री अमिताभ बच्चन साहब के भी हाथ पर भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत तक गई है और उनको बेनिफिट मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये पहली पॉजिटिविटी और बहुत ताकतवर पॉजिटिविटी, बहुत ताकतवर। अगर मैं आगे देख लूं और क्या क्या है तो जबरदस्त सूर्य रेखा है, बहुत चमत्कारी, एक से अधिक सूर्य रेखा है, क्या बात है। और कुछ एक त्रिभुज जैसी आकृति थी 36 के बाद, थोड़ा कम विजिबिलिटी के साथ थी लेकिन थी जरूर। और आगे ये त्रिभुज में विजिबिलिटी है, ये लगभग आपके 42 वर्ष की आयु के बाद है। इसका आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ना की बात नहीं है। तो आपके जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे वो आपका फलित होगा। अब 40
42 वर्ष की आयु के बाद देख लेना आप। अब आपका समय आ चुका है। बुध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं बनी है, तो फिलहाल मैं व्यापार करने का आपको सजेशन अपना खुद का नहीं दूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यापार करने से पहले जुपिटर का उपाय कर ले, कुंडली दिखा के ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मैं आगे विचार कर लूं तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, नो डाउट, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं और जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है। अब आगे का लाइफ वैसे आपके जीवन में कभी दिक्कतें नहीं होंगी, ये भी श्योर है। शुक्र भी प्रबल है, मंगल भी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी में कोई संदेह नहीं है विशेष रूप से। तो चलो ये तो थी पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी भी मैंने दिखा दिया, लगभग क्वेश्चंस को भी मैंने कर लिया। अभी फैमिली बिजनेस में ही रही है कुछ दिन तक, इस बृहस्पति को उपाय करने के बाद ही खुद का करें। बच्चों का आपके हाथ से नहीं पता चलेगा, किसी भी व्यक्ति के हाथ से उनके उनके विषय में केवल पता चलता है, ना तो उनके माता पिता के बारे में पता चलता है, ना ही उनके धर्म पत्नी के बारे में पता चलता है, ना ही उनके बच्चों के बारे में पता चलता है। तो ये क्वेश्चंस आप बेशक करिए, लेकिन इसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा केवल आपके हाथ से, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। आप खाओगे तो केवल आपका ही पेट भरेगा। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करता हूं। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। डिपेंडेंसी के योग तो थे, आप लगभग 27-28 साल तक डिपेंडेंसी के योग थे। उसके बाद देखा जाए तो इंडिपेंडेंट हो गए थे पहले, लेकिन डिपेंडेंट होकर कार्य कर रहे होंगे, अपना खुद का स्टार्टअप नहीं ले पाए होंगे। डिग्री पूरे करने के योग थे और बचपन भी ठीक ही बीतता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल में रहता है शुरुआती दौर में, बट ठीक है। कुछ युवा आकृति था, बचपन में थोड़े बीमार रहने के योग थे, संभवतः आपको याद भी ना हो, 5 से 8 वर्ष के बीच की बात है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक मंगल रेखा बड़ी चमत्कारी है, एक और मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, दोनों मंगल रेखा मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है। और एक प्रगति की रेखा लगभग आपके 29 वर्ष के आसपास है, और 31 में दिक्कत था, 32 में एक तरक्की के योग बने हुए थे आपके जीवन में। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर एक लगभग आपके 28 वर्ष के आसपास कोई 30 वर्ष के आसपास कोई दिक्कत थी, 32 में तरक्की था, फिर एक लगभग 36 में तरक्की का योग थे, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, और एक बेजोड़ तरक्की का योग आपके बने हैं लगभग ये 52 वर्ष के आसपास है। इसके पहले की लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, आगे भी प्रगति का योग है, 52 वर्ष के बाद भी जीवन में अच्छी तरक्की है, आगे भी आपकी जीवन रेखा बेहतर है, एक फिश जैसी आकृति के साथ आकस्मिक धन लाभ को बताता है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं, नो डाउट। थोड़ा स्ट्रेस भी था जीवन पर पारिवारिक मामले में, बाकी ये कुछ रेखा है जो कि मनी मैनेजमेंट को बता रही है। शुक्र मंगल प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, थोड़े बहुत दिक्कत ये इंसान को चिंता करने पर मजबूर करते हैं। बाकी कुछ त्रिभुज जैसी आकृति है, तो इस प्रकार के त्रिभुज जैसी आकृति हो तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। अभी इन कैथलिक हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर शेप का पाम है, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक हथेली है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यह आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इट इंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबलता को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो इसका उपाय तो आपको करना ही चाहिए। बाद बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, हृदय रेखा पर समान भावुकता मुझे दिख रही है, बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है, आपका बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है तो भाग्य का साथ मिलेगा, ये सब भी कुछ भाग्य के ही लाइन्स है। बाकी थोड़े बहुत आपके डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग होता है, रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है। बाकी ये देख लो एक सूर्य रेखा, एक और देख लो सूर्य रेखा, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग थे वो तो रहेगा। बाद बाकी एक ट्रायंगल है जो लगभग 42 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख को बता रहा है, भाग्य रेखा भी बढ़िया है जीवन के लास्ट तक, बुध रेखा बन रही है, व्यापार के योग बन रहे हैं। अगर आपने शुरू किया तो ये विजिबल भी हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कब शुरू करना है। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर के अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो ही आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं, पराक्रमी है, जिस चीज़ को ठानते हैं उस चीज़ को करने के लिए जान लगा देते हैं और कार्य करके सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपका दोनों मंगल प्रबलतम स्थिति में गजब का मंगल है। चंद्रमा भी काफ़ी बढ़िया है, पैसे आते हैं, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी हैं, और दूसरा आप फॉरेन सेटलमेंट के योग तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे, लेकिन धन लाभ के योग जरूर हैं। हाँ, एक काम आप जरूर कर लो कि आप खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, रेस्टोरेंट वगैरह का कार्य कर लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।